तो वेलकम आप सभी का राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी यानी क्रांतिकारी। और पक्का सवाल बनता है इतिहास से, अर्जुनलाल शेट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें रियासत का दीवान प्रधानमंत्री नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव ये कह के छोड़ दिया, यदि नौकरी ये कह के छोड़ दिया, यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा। क्या कहा? यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा, अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा, ये कहते हुए नौकरी इनके द्वारा छोड़ दी गई। तो बात तो बिल्कुल सही है। आरा जिले के निमाज हत्याकांड 1913 में शामिल होने के कारण इन्हें बंदी बनाकर बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया था। आप याद कीजिए बेटा, इनको बिहार के हजारीबाग जेल में नहीं रखा गया था, है ना? गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए। इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में नहीं रखा गया। आपको मालूम होगा कि इन्हें बेलूर जेल में रखा गया। कहां रखा गया? बेलूर जेल में रखा गया, यानी इन्हें बेलूर जेल में रखा गया। इसका मतलब हमारा गलत हो गया। इन्होंने महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पारसु नामक पुस्तकों की रचना की। तो हमारे यहाँ पे 2 नंबर गलत होगा। आंसर बनेगा हमारा 1 और 3। यहाँ एक सवाल मेरी तरफ से और जोड़ूंगा। कभी आपसे पूछा जाए एक लो चलो रे सिद्धांत पर कौन से क्रांतिकारी चले थे, है ना बेटा? हाँ, कि आप लोगों के एक लो चलो रे सिद्धांत पर कौन से क्रांतिकारी चले थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कहेंगे एक लो चलो रे सिद्धांत, एक लो चलो रे सिद्धांत, एक लो चलो रे सिद्धांत। तो एक लो चलो रे जो सिद्धांत है उस पे कौन चले थे? तो आप लोग कहेंगे अर्जुनलाल सेठी चले थे। एक सवाल और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे राजपूताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजपूताना में राष्ट्रीयता का जो अग्रदूत है इन्हें कहा जाता है। राजपूताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत है, इन्हें ही कहा जाता है। नोट कर ले, राजपूताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत। और एक लो चलो रे सिद्धांत पर किसने जीवन व्यतीत किया था? तो आप लोग कहेंगे अर्जुनलाल शेट्टी ने। अगला को, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह प्रसिद्ध कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का है? जरा सवाल सुनिए, आप लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह प्रसिद्ध कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का है? अभी अपन लोग बात कर रहे थे, जरा सुनिए। मैं यहां प्रताप सिंह बारेट, आप लोग एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सवाल आप लोगों के डिक्टो परीक्षा में छपेगा। और वो सवाल कौन सा है? आपको मालूम है यहां पे प्रताप सिंह बारेट कौन से हत्याकांड में जेल गए थे? तो आप लोग कहेंगे बनारस षड्यंत्र केस। रट लेना आप इसको, बनारस षड्यंत्र केस। बनारस षड्यंत्र केस इन पे लगा। अर्जुनलाल सेठी है, इन पर निमाज मंत हत्याकांड लगा। कौन सा लगा? निमाज मंत हत्याकांड। निमाज मंत हत्याकांड में जेल गए। इन्हें जहां रखा गया वो ध्यान रखें आप लोग, वो बेलूर जेल में रखा। कहां रखा? बेलूर जेल में रखा। और प्रताप सिंह बारेट यानी इन्हें जहां रखा गया बनारस षड्यंत्र केस में, आपको मालूम होगा बरेली जेल में शहीद हुए थे। ये बरेली जेल में ही हुए थे। कहां शहीद हुए थे? ये बरेली जेल में हुए थे। और जोरावर सिंह बारेट आजीवन पकड़ में नहीं आया और इन्हें यहां जो इन पे मुकदमा चला था वो था आरा षड्यंत्र केस। रट लेना बेटा इनको, आरा षड्यंत्र केस। और एक बात और ध्यान रख लीजिए आप लोग, एक सवाल और पूछ सकता है आप लोगों से, क्योंकि इन्हीं परिवार से, बारेट परिवार से नाम सुना है आपने, केसरी सिंह बारेट। तो केसरी सिंह बारेट है वो साधुलाल प्यारेलाल हत्याकांड में जेल गए थे। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में जेल गए थे, है ना? साधु प्यारेलाल, नोट कर लेना आप लोग, केसरी सिंह बारेट। तो केसरी सिंह बारेट है, केसरी सिंह बारेट वो साधु प्यारेलाल हत्याकांड, बारेट है किसे बेटा? साधु प्यारेलाल हत्याकांड में जेल गए थे। हत्याकांड में जेल गए थे। पहले इन्हें कोटा में रखा गया था, फिर इनको बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया था। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन बनेगा। जोरावर सिंह बारेट ये कहते हैं कभी क्रांतिकारियों के क्रांतिकारी तो पकड़ में नहीं आए। तो एक तो आप लोगों को बेटा इनका उपनाम ध्यान रखना है, दूसरा इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। तो ये नाम बदल के जो अपना जीवन व्यतीत किया था, नाम बदल के, वो नाम बदला। तो नाम बदल कर तो रखा अमरदास बैरागी। नाम बदलकर क्या रखा बेटा? अमरदास बैरागी। नाम बदलकर अमरदास बैरागी रखा। नाम बदल के क्या रख दिया? अमरदास बैरागी। नाम बदल के
अमरदास बैरागी रखा और पकड़ में नहीं आया तो इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। तो ये तो उपनाम हो गया, उपनाम हो गया राजस्थान का चंद्रशेखर। तो आपसे पूछा जाए कौन से क्रांतिवीर ने नाम बदलकर अपना नाम अमरदास बैरागी रखा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमरदास। राम राम बेटा, सभी को राम राम, सभी को राम राम। अपना समय खराब नहीं करना है। मेरी तरफ से आप सब भाई बहनों को एक साथ ही बहुत सारा आशीर्वाद। मैं चाहता हूं 1 घंटा आप मेरे पास लेके आए हैं तो मैं आप लोगों को कम से कम 55-56 मिनट आप लोगों को मैं पूरी पढ़ाई में लगाऊं। बस राम राम, सभी को मैं एक साथ राम राम कर रहा हूं। आप सबका नमस्कार स्वीकार है। सबका नमस्कार स्वीकार है बेटा। समझ गए? जोरावर सिंह बारठ, एक तो कभी पकड़ में नहीं आया, कभी पकड़ में नहीं आया तो राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। अपना नाम बदल दिया और नाम बदल के क्या कर दिया, अमरदास बैरागी। ठीक है, तो यहां यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों के बाहर से कौन निकालेगा, अर्जुन लाल सेठी। मेरी बात से सब सहमत हो ना भाई कि आप 1 घंटा आए तो कम से कम 55 मिनट आप पढ़ के जाए। बस यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। किताब आप सब ले लीजिए, आपको बाजार में उपलब्ध है। बाकी यहां से भी आप लोग, प्रोडक्ट का निशान आ रहा है, यहां से भी आप यूट्यूब से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे और झांसी की रानी को देने वाले अमरचंद भाटिया को कहां फांसी दी गई? बीकानेर में, नसीराबाद में, ग्वालियर में, कानपुर में। यहां भी आपको बिल्कुल आप लोगों का सी आंसर बन रहा है, ग्वालियर सही है। लेकिन बेटा यहां अगर आपसे इनकी जन्म स्थली पूछे, क्या पूछे, इनकी जन्म स्थली पूछे तो जन्म स्थली बीकानेर है। लेकिन ये अगर इनकी कर्म स्थली, यानी इनकी कर्म स्थली पूछे आप लोगों से, ग्वालियर है। इन्हें यहाँ पे व्यवसाय का काम किया करते थे, तो यहाँ पे इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि बेटा? नगर सेठ की उपाधि दी गई, नगर सेठ की उपाधि दी गई, नगर सेठ की उपाधि दी गई। यानी ग्वालियर है, ग्वालियर इनकी कर्म स्थल रही है और इन्होंने पूरा धन था वो दान में दे दिया। तो अमरचंद भाटिया है, इन्हें वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें फांसी दी गई। तो नंबर 1 तो इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे। तो राजस्थान का जो मंगल पांडे कहते हैं वो राजस्थान का मंगल पांडे इन्हें कहते हैं। किसे? अमरचंद भाटिया को। पॉइंट नंबर 1। दूसरा नंबर यह है कि इन्होंने भामाशाह है दान दिया, और भामाशाह कई प्रकार के हैं। मूल भामाशाह हमारा मेवाड़ का हुआ है। इसके बाद राजस्थान में हर जगह पैसे की जरूरत पड़ी, वहां जमनालाल बजाज ने पैसा दिया, तो जमनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। सशस्त्र क्रांति, नोट कर लेना, सशस्त्र क्रांति में, किताब में तो मैंने लिख रखा है, सशस्त्र क्रांति में जो पैसा दिया वो सेठ दामोदर दास राठी ने दिया, इसलिए सशस्त्र क्रांति का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी को कहते हैं। और इन्होंने 1857 क्रांति में पैसा दिया, इसलिए इन्हें 1857 क्रांति का भामाशाह कहते हैं। अलग अलग है, 4 भामाशाह है। 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह, यानी सशस्त्र क्रांति का भामाशाह अलग है, 1857 क्रांति का भामाशाह अलग है, राजस्थान का भामाशाह अलग है। और वैसे हमने कहा भामाशाह अपने पास अलग है, उसको ध्यान रखें। आगे देखिए आप लोग, हमको यहां सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में हमारे पास सेनानी है और सूची सेकंड में हमारे पास उपनाम है। जरा सुनिए आप लोग, है ना। सूची फर्स्ट में हमारे पास क्या है? सेनानी। यानी यहां पे सूची फर्स्ट में हमारे पास सेनानी है और सूची सेकंड में हमारे पास उपनाम है। वो कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी का कौन सा क्या उपनाम है। इजीली बेटा आप लोग इसे बता देंगे, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत यहां पे आएगी नहीं। जरा देखिए, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज की अभी आप लोगों से बात की है। इन्हें क्या कहेंगे? गांधी जी का 5वां पुत्र। कहते थे कि इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो वर्धा महाराष्ट्र के सेठ थे रामदास, उनकी पत्नी बसंती के गोद गए थे। तो आपने देखोगे बहुत से अपने समाचार पत्र संस्थाओं की जो स्थापना हुई वो कहां हुई? वर्धा में हुई। कहां हुई बेटा? वर्धा महाराष्ट्र में हुई, है ना। तो लोग वर्धा क्यों जाते थे? आपने सोचा कभी कि ये लोग वर्धा क्यों जाते थे? वर्धा जाने का इनका एक ही कारण है ना। वर्धा जाने का इनका एक ही कारण है कि वहां इनको धन मिलता था। वहां इनको क्या मिलता था? धन मिलता था। तो इनको वहां पे धन मिलता था, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। तो ये वहां जाते थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सवाल बनेगा कि वर्धा महाराष्ट्र में रहते थे और पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं थी। तो जहां पैसे की जरूरत पड़ी वहां पैसा दिया, तो इन्हें इसलिए हम राजस्थान का भामाशाह कहते हैं।
जबकि दामोदर दास राठी ने जो पैसा दिया वो सशस्त्र क्रांति में दिया, उन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। और आपके अमरचंद भाटिया जी ने जो पैसा दिया वो पैसा आपको मालूम है कहाँ दिया, तो वो पैसा दिया था इन्होंने क्रांति में, इसलिए 1857 क्रांति का भामाशाह कहते हैं। एक तो बेटा आप लोग उम्मीद बहुत करते हैं सामने वाले से, और सामने वाले को जब सपोर्ट की बात आती है तो बिल्कुल आप सपोर्ट नहीं करते, ये सत्य है, इसे स्वीकार करें ना करें। आपको एक लाइक क्लास है, शेयर करना और लाइक करना बहुत दुखदाई होता है आप लोगों को। आप किसी भी टीचर का एक हौसला अफजाई नहीं कर सकते जो दिन रात एक करता है। मैं नहीं, सब टीचरों के लिए मैं कह रहा हूं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कर सकते हो आप लोग? केवल आलोचना, केवल किसी टीचर की, मैं मेरे ऊपर नहीं कर, मैं सबके लिए कह रहा हूं, केवल आलोचना। एक लाइक मतलब हौसला होता है टीचर को, भाई ये हौसला बढ़ाएंगे और हम लोग मेहनत करें आके और पढ़ाएं हम लोग, और दिन रात एक करके हम लोग अच्छी चीजें आपको देते हैं, और फिर आप लोगों से ये उम्मीद रहती है हमें कि उसके लिए आप लोगों को लाइक भी कहना पड़ता है, लाइक कर दीजिए, और समस्या हम सब बता देंगे, सर ऐड आ रहा है, वो आ रहा है। हम हमारे अधिकारों को समझते हैं, हमारे कर्तव्य को नहीं समझते हैं, और हमारे कर्तव्य को जिस दिन से समझने लग जाएंगे उस दिन से बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अधिकार समझते हैं हम लोग, ये दौर आ रहा है और इस दौर से सबको गुजरना है, आप लोगों को कहना पड़ता है बेटा, कहना पड़ता है। भोगीलाल पांड्या बागड़ गांधी, गोकुलभाई भट्ट राजस्थान गांधी, और हरिभाऊ उपाध्याय दास साहब। हरिभाऊ उपाध्याय से मैं आपको 2 सवाल बनाऊंगा। एक तो इन्होंने बेटा वास्तविकता है, इसे स्वीकार करे ना करे, वास्तविकता है ये, और इन्हें इनकी जो कर्मस्थली है वो कर्मस्थली है वो अठुंडी है। कर्मस्थली कौन सी है बेटा? अठुंडी है। कर्मस्थली कौन सी है? अठुंडी। अब इसमें 2 बातें, एक तो महिला शिक्षा सदन और सस्ता साहित्य मंडल। नंबर 1 महिला शिक्षा सदन, इनके द्वारा महिला शिक्षा सदन, एक तो महिला शिक्षा सदन की स्थापना की, और एक सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य सदन है ना, सस्ता साहित्य मंडल। इन दोनों को रट लेना, अठुंडी अजमेर। और वो ही हरिभाऊ उपाध्याय साहब हैं जिन्हें अजमेर मेरवाड़ा का पहला मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यानी धारा सभा, जो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा है, उसकी विधानसभा को धारा सभा कहा गया। हालांकि यहाँ के रहने वाले नहीं थे, ये ग्वालियर के रहने वाले थे, लेकिन कर्मस्थली इन्होंने अजमेर को बनाई, हटुंडी में महिला शिक्षा सदन। और ध्यान रखें आप लोग, तो ये सवाल आपको मालूम होना चाहिए। चेतावनीराज चुंगटिया 13 सोटे लिखकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका? मुझे मालूम है आप लोग इसका बहुत शानदार उत्तर दे देंगे, लेकिन मैं कुछ और खोज रहा हूं यहां पे, जरा सुनिए आप लोग। चेतावनीराज चुंगटिया सबसे पहले नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें मेवाड़ के महाराणाओं का यशोगान था, यानी मेवाड़ के महाराणा है, इनके पूर्वजों का यशोगान का इसमें उल्लेख था। और उस यशोगान को लिखकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उनके स्वाभिमान को जगाने का प्रयास किया। लेकिन चेतावनी देके तो उनमें से एक सोरठा जो आपका परीक्षा हॉल का सवाल बनेगा वो लिख रहा हूं मैं। पग पग भमा पहाड़, पग 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 भमा पहाड़, पग पग भमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ राख्यो धर्म, पग पग भमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़। क्या कहा बेटा? महाराणा रा मेवाड़, महाराणा रा मेवाड़, महाराणा रा मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद, महाराणा रे मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद, हृदय वासियों रे हिंद। जरा इसको सुनिए, हृदय वासियों रे हिंद, पग पग भमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, है ना, महाराणा रा मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मुझे मालूम है इस बात का कि आपसे सोरठे पूछेगा, वो 13 सोरठों में से पहला सोरठा मैंने आपके समक्ष रखा है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों के ये सवाल आपको परीक्षा में मिल जाएगा। और सीधा कहेगा उक्त पंक्तियों का संबंध किससे है, फिर सूर्यमल मिश्रण, ऐसे नाम डालेंगे और आप गारंटी के साथ भटक जाएंगे। इसका मतलब क्या था? पग पग भमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म। मेवाड़ के महाराणाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़कर पूरा जीवन पहाड़ों में बिता दिया। तो क्या कहा? पग पग भमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़, हृदय वासियों हिंद। इसलिए मेवाड़ के महाराणा है वो हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में विराजमान है। तो पहला सोरठा ये था, सुन लीजिए आप लोग,
केसरी सिंह बारेठ ने जो चेतावनी राज चुंगटिया भेजा था मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में रोकने के लिए, तो डिंगल शैली में जो 13 सोरठे भेजे गए थे उनमें मेवाड़ के महाराणाओं का यशोगान बताया था कि देखो पहले मेवाड़ के महाराणा कैसे हुए, आप महाराणा कहाँ जा रहे हैं गवर्नमेंट की गोद में, गवर्नमेंट के दरबार में। तो उनके यशोगान, उनके जोश को, उनको चेतावनी के तौर पे चेताया और पहला सोरठा लिखा, पग पग बमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रा मेवाड़ हृदय वासियों हिंद, कि मेवाड़ के महाराणाओं ने पूरा जीवन है पहाड़ों को, पगों से पहाड़ों में अपना जीवन बता दिया। महाराणा मेवाड़ हृदय वासियों हिंद, इसलिए मेवाड़ के महाराणा है जो हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में विराजमान है। तो यहाँ पे केसरी सिंह बारेठ का, और अंतिम सोरठा मैं आपको बता दूं, आप वैसे लेकिन ये सोरठा पहले छपेगा परीक्षा में, मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो। क्या कहा बेटा मैंने? मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो, मान मोद सिसोद, मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो, गौरमेंट्री गोद फल मीठा मीठा फत्ता। मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो, गौरमेंट्री गोद फल मीठा मीठा फत्ता। ये मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह, अगर आपको राजनीति मान सम्मान रखना है तो बलपूर्वक रखिए, गवर्नमेंट की गोद में जाने से फल मीठा मिलने वाला नहीं है। ये अंतिम सोरठा था, 13वां नंबर सोरठा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं समझता हूं समझ गए होंगे आप लोग बातों को। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, देखिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित समाचार पत्र, पत्रिकाओं और उनके स्थानों संपादकों को सम्मिलित आप लोगों को करना है। यहां पे एक तरफ देखेंगे सूची फर्स्ट में समाचार पत्र यानी पत्रिका दे रखा है, और सूची सेकंड में हमारे पास स्थान दे रखा है। अभी कह रहा है कौन सी पत्रिका कहां से निकलती थी, कौन निकालता था, आपको बताना। देखो आपको मालूम है अखंड भारत बंबई से जय नारायण व्यास ने निकाला, ठीक है। इसी प्रकार से आंगी बाण है वो ब्यावर से जय नारायण व्यास ने निकाला। तो आप लोगों के एक में दो, ए में दो बेटा, बी में एक, और अब बताइए आप लोगों के क्या आंसर देंगे आप लोग। औदुंबर है ये हरिभाऊ उपाध्याय के काशी से निकलती थी, तो सी डी में आप लोगों को 3 आंसर ये बनेगा। और एक हालांकि आपने पढ़ा हो ऊपर मालरा डंका, तो ऊपर मालरा डंका जो समाचार पत्र है वो भी मैं क्लियर कर दूं। ऊपर मालरा डंका ये ऊपर माल किसान पंचायत का एक समाचार पत्र है, ऊपर मालरा डंका। क्या नाम बेटा? ऊपर मालरा डंका। ये ऊपर माल जो किसान पंचायत है उसका समाचार पत्र था, लेकिन वास्तविकता में इसका संपादन रामनारायण चौधरी किया करते थे। तो जो बिजोले किसान आंदोलन के दौरान ऊपर माल जो किसान पंचायत है, ऊपर माल किसान पंचायत का जो समाचार पत्र था वो था ऊपर मालरा डंका। क्या नाम था बेटा? ऊपर मालरा डंका था। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। आंगी बाण राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र आंगी बाण था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? सवाल देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बालमुकुंद बिस्सा को, सागरमल गोपा को, रमेश स्वामी को, नानक जी भील को। देखो 3 चीजें बताता हूं आप लोगों को। बालमुकुंद बिस्सा है ये भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए थे। किसके कारण बेटा? भूख हड़ताल। तो ये भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए, भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए, है ना। सागरमल गोपा है, इन्हें मिट्टी का तेल छिड़कने से ये शहीद हुए, यानी इन्हें मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया था, मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया था। और रमेश स्वामी है, ये बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे। रमेश स्वामी कहां बेटा? बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे, बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे। तो बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए वो रमेश स्वामी है। नानक जी भील है, आपको याद होगा 2 अप्रैल और आपके 1923 को बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी कांड हुआ था, ये डाबी कांड में शहीद हुए थे। तो आपको चारों ध्यान रखने हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा आप लोगों के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, रमेश स्वामी ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये भरतपुर के थे और पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी का नाम सुनोगा। एक एक पॉइंट को बेटा नोट कर लेना। किताब जिनके पास में है तो किताब में तो मैंने व्याख्या साथ में दे रखी है, लेकिन जिनके पास किताब अभी नहीं है तो वो जो मैं एक एक लाइन बता रहा हूं वो हटके बता रहा हूं आप लोगों को। या तो किताब आप लोग मंगवा लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए यहीं से, यूट्यूब से प्रोडक्ट से आप लोग यहां से हो जाएगा साइट से, या आप बाजार से कहीं से भी ले ले। तो ये आपके पास होगी तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो आप लोग इसे नोट करते जाए। मैं एक एक लाइन बोल रहा हूँ, हटके बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो ये ध्यान रखें। रमेश स्वामी ने एक आंदोलन चलाया था, उसे बेगार विरोधी आंदोलन कहते हैं। तो ये बेगार विरोधी आंदोलन कर रहे थे, बेगार विरोधी आंदोलन। तो इन पे क्या हुआ, इन विरोध कर रहे थे बेगार विरोधी आंदोलन, और ये बस के नीचे लेट गए थे।
सरकार के इशारे पर बस चालक ने इन पर बस चढ़ा दी और रमेश स्वामी शहीद हो गए थे। तो ये जुगल किशोर चतुर्वेदी जी है, जिन्हें हम पश्चिमी राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उन्हीं के परिवार से होते थे बेटा। एक आप लोगों के ध्यान रखें आप लोग कि हम लोग कहते हैं चरखा संघ। अब देखो चरखा संघ एक दो हैं आप लोगों के, एक चरखा संघ नागौर में है, एक चरखा संघ है बेटा, वो चरखा संघ नागौर में है। तो ये चरखा संघ कहाँ है? नागौर में। ये चरखा संघ नागौर में, क्लियर समझ लेना। नागौर के चरखा संघ के संस्थापक बाल मुकुंद बिस्सा है। हाँ ठीक है, अगर आप लोग यही चरखा संघ जयपुर में जाएगा तो इसका संस्थापक जमनालाल बजाज होगा। अब हमारे अधिकांश विद्यार्थियों के ध्यान जमनालाल बजाज है तो हम लोग फिर वही कर जाएंगे, नहीं। अगर आपसे बाल मुकुंद बिस्सा पूछेगा तो ध्यान रखें चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुई? नागौर में। तो ये भूख हड़ताल कारण शहीद हुए, इसलिए इनको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। चारों बात क्लियर। भूख हड़ताल शहीद होने वाले बाल मुकुंद बिस्सा, मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाने वाले सागरमल गोपा, बस के नीचे कुचले जाने वाले रमेश स्वामी, और ध्यान रखें आप लोग कि नानक जी भील हैं, ये डाबी गोलीकांड में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। अगला, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था और वह मूलतः किस राज्य के निवासी थे? सवाल सुनिए आप लोग क्या कह रहा हूं। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का मूल नाम है, वो क्या था और वह मूलतः किस राज्य के निवासी थे? आपका मन हो तो मैं आप लोगों को एक गीत सुना दूं। अब वो गीत समझ में उनकी आएगा, दिक्कत ही है जिनको थोड़ा घना पहले से आता है विजय सिंह पथिक के संदर्भ में, है ना। तो विजय सिंह पथिक के संदर्भ में थोड़ा घना पहले से आता है वो तो बहुत बेहतर समझ पाएंगे, और जिनको पहले से नहीं आता है उनको थोड़ा सा अलग लगेगा बेटा, है ना, उनको थोड़ा सा अलग लगेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, उनको थोड़ा सा अलग लगेगा। चले आगे जरा देखिए। अब एक गीत गा रहा हूं आप लोगों को, एक लाइन बोलूंगा थोड़ा समझ लो उसे। मैं बोलूंगा यहां पे 18 कम 19 यानी 1882 और 1954 यानी 1954 में निधन, यानी 1882 में जन्म हुआ और 1954 में निधन हुआ। तो मैं 18 कम 1900 बोलूंगा तो समझ जाना कि 1882 की बात कर रहा है। 1854 करूंगा बात, समझ जाना 1954 की बात कर रहा है। जरा सुनिए आप लोग, और मन चाहिए, और अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करना। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में निधन हुआ। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। दादा का नाम इंदर सिंह, पिता का नाम हमीर सिंह, खुद का नाम भूप सिंह, बदला हुआ नाम विजय सिंह पथिक, मां का नाम कमला कौर। मैं कैसे कह रहा हूं जरा सुनिए। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगेट जेल अजमेर में पाया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। 1916 में विजोलिया किसान आंदोलन को सफल बना गया। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कर गया। मन्ना लाल पटेल को सरपंच बना गया। गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर में चांदी की राखी भेज गया। खबर को कानपुर प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवा गया। राजस्थान केसरी का संपादन कर गया। 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गया। पूर्णतः 1930 में अलग हुआ और जानकी देवी से विवाह किया। 1954 में इनका निधन हुआ। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। हाँ, इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। ज्ञान आप लोगों को बेटा अंगुलियों पर आना चाहिए, है ना। हाँ बेटा, ज्ञान आपको आना चाहिए, उंगलियों पे आपके मैटर होना चाहिए, पढ़ने का आपका तरीका चेंज हो जाना चाहिए, तब तो आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पे आप लोगों के भूप सिंह और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मूल नाम भूप सिंह हो गए और राज्य कौन सा है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब अपना तरीका बदल लीजिए, आप लोग पढ़ने का मैटर बदल लीजिए, पढ़ने का तरीका बदल लीजिए, तो निश्चित तौर से आपको कोई माई का लाल में ताकत नहीं है जो आपको पराजित कर सके। आगे देखिए, सागरमल गोपा की मृत्यु और उसकी जांच से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए
असत्य कथन का चयन कीजिए। आप लोग क्या कह रहा है, सागरमल गोपा की मृत्यु और उसकी जांच से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का आप लोगों को चयन करना है। सागरमल गोपा के संबंध में कथन पहला सुनिए। सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें लिखी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीनों पुस्तक लिखी। इन्हें याद करने का तरीका, आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडाराज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडाराज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। तीनों पुस्तक इनकी है। आगे देखते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर गुमान सिंह ने गोपा को अमानवीय यातनाएं दी और 3 अप्रैल 1946 को उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। यानी जिंदा जलाने वाले थानेदार थे, उनका नाम गुमान सिंह थे। गोपा की आत्महत्या हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया। यह बात भी सही है। गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी ने क्या कहा है, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना कि गोपा की हत्या जेल प्रशासन द्वारा जलाकर की गई नहीं। ये क्यों स्वीकार करेंगे, अंग्रेजों के आयोग है, ये कब मानेंगे जेल प्रशासन ने की। ये तो यही कहेंगे जेल प्रशासन ने हत्या नहीं की, ये तो आत्महत्या करार दिया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखें। सागरमल गोपा, और सागरमल गोपा पता है इन पे प्रतिबंध, आप देखिए इनकी गहराई में जाएंगे तब इन पे प्रतिबंध लगा दिया था कि आप जैसलमेर रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन इनकी माँ बीमार हुई थी और बीमार माँ से मिलने के लिए आए थे और यहाँ पे इतने खफे हुए थे यहाँ का शासन कि इंतजार कर रहे थे कब आएगा और कब इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। बुरी तरीके से खफे हुए थे, ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन, सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया था और उन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और पुस्तक लिखकर महारावल जवाहर सिंह के निरंकुश शासन की कटु आलोचना की थी। अब देखो, सबसे पहले आप कारण को पढ़ो, कारण क्या कह रहा है, फिर कारण के बाद में कथन बनेगा कि वो कारण पे कथन डिपेंड है कि नहीं। पहले कारण को पढ़ते हैं, जरा देखिए। उन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज, ठीक है, और आजादी के दीवाने पुस्तक लिखकर महारावल जवाहर सिंह के निरंकुश शासन की कटु आलोचना की थी। बिल्कुल की थी, और इसी कारण से इनको क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया गया। अरे भाई सवाल पढ़ो ना। कारण ये कह रहा है कि कटु आलोचना की, और कटु आलोचना की तो वहां का शासन प्रशासन है इनसे जलेगा, और शासन प्रशासन इनसे डरेगा तो इनको क्या कर, निष्कासित करेंगे, और इन्हें निष्कासित कर दिया गया। सवाल को बहुत बेहतर तरीके से गहराई में जाके समझो तो आप लोगों के आंसर ये बनेगा कि आर और दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दो चीजें सागरमल गोपा में और याद कर लेना। नंबर एक तो है सरवहितकारणी वाचनालय, सरवहितकारणी वाचनालय, सरवहितकारणी वाचनालय, सरवहितकारणी वाचनालय। तो सरवहितकारणी वाचनालय, सरवहितकारणी वाचनालय और महेश्वरी नवयुवक मंडल, महेश्वरी नवयुवक मंडल, नवयुवक मंडल। तो महेश्वरी नवयुवक मंडल है, दोनों के संस्थापक ये हैं। ना केवल आपको आजादी का दीवाना, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ, 3 पुस्तकें, आजादी का दीवाना, जैसलमेर में गुंडाराज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा, तीनों पुस्तकें तो हमें आनी चाहिए। उसके अलावा बेटा सरवहितकारणी वाचनालय, और ध्यान रखें आप लोग, महेश्वरी नवयुवक मंडल की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। समझ गए कि भाई इन्हें निष्कासित क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने वहां के निरंकुश शासन है उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा बंद किया। अगला देखिए, 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? आपको मालूम है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जब वर्धा महाराष्ट्र की बात आई थी तो मैंने आपसे थोड़ा सा जिक्र किया था, याद कीजिए आप लोग। मैंने कहा था आप लोगों से, है ना, तो आप याद कीजिए कि वर्धा महाराष्ट्र में गोद गए थे। सेठ जमलाल बजाज के पास पैसा कहां से आया? तो वहां के एक रामदास थे और उनकी पत्नी बसंती देवी थी विधवा, उनके गोद गए थे, तो खूब पैसे की इनके पास कमी नहीं थी। तो वहां पे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर है, इनके नेतृत्व में स्थापना होगी। मैं आपको 2 बेहतर क्वेश्चन यहां देके जाऊंगा। नंबर 1, सबसे पहले हरिभाई किंकर कौन थे, इनका परिचय करवा दूं। आपने कभी विद्या प्रचारणी सभा पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो एग्जामिनर पूछेगा तब पढ़ लेना आप लोग। विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा। अब विद्या प्रचारणी सभा एक चलती है चित्तौड़ में, कहां चलती है? चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा। तो एक विद्या प्रचारणी सभा कहां चलती है? चित्तौड़गढ़ में। एक विद्या
प्रचारणी सभा कहाँ चलती है? चित्तौड़गढ़ में, और उसके संस्थापक हरिभाई किंकर थे। और याद हो तो जो भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक, जेल से छूट के यहीं गया था, और इनकी एक ब्रांच चलती थी विद्या प्रचारणी सभा की। वो ब्रांच बेटा ध्यान रखें आप लोग, वो ब्रांच चलती, वो बिजोलिया में चलती थी। ब्रांच कहाँ चलती थी? बिजोलिया में। इनकी जो ब्रांच है वो ब्रांच कहाँ चलती थी? बिजोलिया में। तो इनकी जो ब्रांच है वो ब्रांच बिजोलिया में चलती थी, और बिजोलिया में जो ब्रांच चलती थी उसके संस्थापक साधु सीताराम दास थे। साधु सीताराम दास। तो बिजोलिया में जो ब्रांच चलती थी उसके संस्थापक साधु सीताराम दास हैं, ध्यान रखें आप लोग। और वहां चलती थी चित्तौड़गढ़ में, जिसके संस्थापक हरिभाई किंकर है। एक पॉइंट नंबर बेटा मेरा दूसरा है राजस्थान सेवा संघ, कि राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या है? बहुत बेहतर क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, कि राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या है? हम लोग कहेंगे जागीरदार एवं किसानों के मध्य, जागीरदार एवं किसानों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। जागीरदार एवं किसानों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? ये परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछेगा कि राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था। आप कहें गुरुदेव कि जागीरदार और किसानों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य था। राजस्थान सेवा संघ का क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया था जो अजमेर से प्रकाशित होता था? आंसर आने दीजिए बेटा। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन? मजा आ रहा है कि नहीं यार? बताओ। आप लोग बड़ी मुश्किल टाइम निकाल के आते हैं ना, और आप लोग ऊब भी जाते हो, गुरुजी कहां तक पढ़े, सवाल नहीं आ रहे। अरे बेटा तुम सही जगह गए नहीं हो। जिस दिन तुम सही जगह चले जाएंगे तो निश्चित तौर से मानना आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, है ना। तो आप सभी का, आप बेहतर तरीके से पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, सफलता मिलती जाएगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। लेकिन करनी तैयारी आप लोगों को बेटा जबरदस्त है, तब जाके हमारा बेड़ा पार होगा। इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए बेटा। चलिए दीजिए आंसर। आप लोग ए में जा रहे हो सबके सब? सब ए में, बिल्कुल। देखिए यहां पे बेटा हरिभाऊ उपाध्याय आएगा। हरिभाऊ उपाध्याय, दो तीन बातें ध्यान रखना है आप लोगों को। एक तो मैंने पहले कहा एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इनकी कर्मस्थली कौन सा गांव रहा है? तो इनकी जो कर्मस्थली रहा है वो अठुंडी रहा है बेटा। कौन सा रहा है? अठुंडी जो अजमेर है, अठुंडी अजमेर इनकी कर्मस्थली रहा है। पहले तो ये ध्यान रखें आप लोग, अठुंडी अजमेर है, क्या रहा है? कर्मस्थली। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये रहा है कि महिला शिक्षा सदन, यानी उस जमाने में महिलाओं की बात कर रहा है, महिला शिक्षा सदन एवं सस्ता साहित्य मंडल। तो सस्ता साहित्य मंडल और महिला शिक्षा सदन, ये दोनों के जो संस्थापक रहे हैं वो हरिभाऊ उपाध्याय। और जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश थी उसकी विधानसभा को धारा सभा कहते हैं, और धारा सभा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे वो हरिभाऊ उपाध्याय रहे थे, क्योंकि 1956 में धारा सभा का विलय राजस्थान विधानसभा में हो गया था। आगे देखिए, बीकानेर रियासत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने बीकानेर षड्यंत्र केस में सजा काटी और बीकानेर प्रशासन नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी? बीकानेर रियासत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने बीकानेर षड्यंत्र केस में सजा काटी और बीकानेर प्रशासन नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी? मैंने आपसे पहले भी चर्चा की आप लोगों से कि ये जो बीकानेर षड्यंत्र केस क्या था बेटा। बीकानेर जो षड्यंत्र केस क्या था, मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा की है, इस संबंध में याद कीजिए आप लोग। कौन थे उसमें? बताइए कौन थे? स्वामी गोपाल दास? बिल्कुल भी बनेगा, स्वामी गोपाल दास। और ध्यान रखना बीकानेर षड्यंत्र केस, अगर इसकी तारीख पूछे आप लोगों से तो 12 अप्रैल 1932 है। 12 अप्रैल 1932 को हुआ। ये इसका जो रिलेशन रहा है वो रहा है बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक से। बीकानेर एक दिग्दर्शन, तो बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक है। तो बीकानेर एक दिग्दर्शन पंपलेट है यानी पुस्तक है। बीकानेर एक दिग्दर्शन पंपलेट है यानी पुस्तक है।
तो बीकानेर एक दिग्दर्शन पंपलेट यानी पुस्तक, ये महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचनाएं थी और इन्हें लंदन के गोल मेज सम्मेलन है उसमें बांटा गया था और गंगा सिंह जी को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। गंगा सिंह जी वापिस आया और देखा कि यार वो कौन कौन लोग थे जो ये काम कर रहे हैं कि इन्होंने ये पंपलेट बांटे, तो उनको पकड़ के उन पर मुकदमा चलाया। वही मुकदमा है वो बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 12 अप्रैल 1932 को एक केस चला था। इसके बाद क्या है, सरकार ने बेटा आप लोगों के बीकानेर ने एक कानून बनाया कि ठीक है आप कुछ ऐसा लगेगा तो उनको पहले गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे और उस कानून को यहां नाम दिया गया, वो दिया गया बीकानेर सुरक्षा कानून। क्या नाम दिया गया? बीकानेर सुरक्षा कानून, कि ठीक है पकड़ो जेल में डालो। अब लोगों ने कहा कौन सा कानून है तुम पकड़ के जेल में डाले, ये कोई कानून थोड़ी है, ये कानून तो काला कानून है। यानी बीकानेर सुरक्षा कानून को यहां पे जो नाम दिया गया बेटा वो काला कानून नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? काला कानून। तो यहां पे 3 क्वेश्चन अच्छे हो गए। बीकानेर एक दिग्दर्शन पंपलेट, गंगा सिंह जी की आलोचनाएं और उनपे जो मुकदमा चलाया गया था भाई कौन कौन थे, वो मुकदमा बीकानेर षड्यंत्र केस जो कि 12 अप्रैल 1932 को चला। इसके बाद एक कानून बनेगा जिसे बीकानेर सुरक्षा कानून कहा जाएगा और बीकानेर सुरक्षा कानून को जनता ने क्या नाम दिया गया था? काला कानून कहा था। बीकानेर सुरक्षा कानून को जनता ने क्या कहा बेटा? काला कानून कहा था। आधा क्वेश्चन हमारे पास, आधा सिर काट दिया गया फिर भी वह वीर लड़ता रहा, यह किस क्रांतिकारी के बारे में कहा जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? आंसर आने दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्या आंसर देंगे आप लोग बताइए। आधा सिर काट दिया गया, बहुत भ्रमित किया और फिर नीचे कुछ बातें लिखे, हमें कुछ बताने का प्रयास किया है कि यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आधा सिर काट दिया गया, सवाल देखिए, आधा सिर काट दिया गया फिर भी वह वीर लड़ता रहा, यह किस क्रांतिकारी के बारे में कहा जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? अब अंग्रेजों की पकड़ में तो हम चंद्रशेखर भी नहीं आया, तो लिख दो ना फिर इन्हें 2 नाम से। एक तो अपना नाम छिपा लिया कि ठीक है मैं जोरावर सिंह बारेट नहीं हूं, मैं तो अमरदास बैरागी हूं। भाई सही लिख रहे हैं गार्गी चौधरी साहब कि सर अमरदास बैरागी, सही लिख रहे हैं बेटा। इन्होंने जो अपना जीवन व्यतीत किया वो किस नाम से व्यतीत किया? अमरदास बैरागी के नाम से, कि साहब मैं तो अमरदास बैरागी हूं, है ना। और पकड़ में नहीं आया, और पकड़ में नहीं आया और अंग्रेजी की गोलियों का शिकार नहीं हुआ तो राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। तो राजस्थान का चंद्रशेखर। और तीसरा पॉइंट मैं तो ये कहता हूं याद कर लो, कौन से क्रांतिवीर पे कौन सा मुकदमा चला, कौन सा क्रांतिवीर है कौन से षड्यंत्र में जेल गए, कौन से क्रांतिवीर है कौन से षड्यंत्र में जेल गए। तो ध्यान रखें आप लोग, ये कहलाएगा आरा षड्यंत्र केस। आरा षड्यंत्र केस, कि आरा षड्यंत्र केस में जेल गए, आरा षड्यंत्र केस। तो आरा षड्यंत्र केस हो गया, राजस्थान का चंद्रशेखर कह दिया, अमरदास बैरागी कह दिया। और जोरावर सिंह बारेट साहब है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो भाई थे इनके। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और शायद 1893 में इनका जन्म हुआ था। केसरी सिंह बारेट के भाई साहब थे। तो आरा षड्यंत्र केस, अमरदास बैरागी, बातें समझ में आ रही है बेटा? मतलब जहां बिड़ रहे हैं ना अपन लोग तो वहां कुछ छोड़ नहीं रहे। बस सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं, वहां कुछ छोड़ नहीं रहे। आज क्लास थोड़ी देरी से जरूर शुरू हुई थी, मैंने कहा था ना आप लोगों को थोड़ा शादी ब्याहों का सीजन है तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन एब्सेंट नहीं रहना, कोशिश ये है कि किसी भी हालत में आपको एब्सेंट नहीं मिलूं मैं। केसरी सिंह बारेट, केसरी सिंह बारेट द्वारा रचित चेतावनीरा चुंगटिया के संबंध में कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है? यानी 3 सही है, 1 गलत है। गलत का हम लोगों को पहचान लेना है कि ये 13 सोरठे डिंगल भाषा में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखे थे। बिल्कुल लिखे थे, जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया कहते हैं। इन सोरठों में महाराणा प्रताप, राणा सांगा, गुहिल वंश के स्वाभिमान और यशोगान का वर्णन था। उनका यशोगान और स्वाभिमान लिखकर ही तो उन्हें चेताया था, इसलिए हम इसे चेतावनीरा चुंगटिया कहते हैं। इसमें कहा गया कि मेवाड़ के सिंहासन के सामने बादशाहों के सिर झुके हैं, तुम्हें दिल्ली के दम्मे दुर्ग के सामने झुकना शोभा नहीं देता है, यानी आपको दिल्ली दरबार उपस्थित नहीं होना चाहिए। बारेट जी ने सोरठे दिल्ली पहुंचने के बाद दरबार के अंदर महाराणा के हाथों में शुभम छोपे थे क्या? बताइए आप लोग। शुभम नहीं सौंपे थे, शुभम नहीं सौंपे थे, इस बात को ध्यान रखें, है ना। ये ध्यान रखें, दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए, उसे पहले ही सौंप दिए थे, तो आप लोगों के यहां पे गलत बन जाएगा। यानी चेतावनी चुंगटिया, और मैंने आपको पहला सोरठा फिर आपसे कह रहा हूं, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं बातों को,
लंबा अनुभव रहा है मेरा 15 साल का, तो लगभग मुझे मालूम होता है कि एग्जामिनर किस दिशा में जाएगा, और वही दिशा को मान के मैंने संपूर्ण पुस्तक को लिखा है। और संपूर्ण पुस्तक को लिखने के बाद उसकी प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दी गई है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एक पहला सोरठा इनका कौन सा था, पक्का आपसे पूछेगा और आपसे कह देगा कि बता दीजिए ये उक्त पंक्तियों का संबंध किन से है, और वो सोरठा था, पग पग बमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म। पग पग बमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रा मेवाड़ हृदय वासियों हिंद। मेवाड़ के महाराणाओं ने पूरा जीवन है वो पैरों से पूरा जीवन पहाड़ों में बिता दिया। महाराणा रा मेवाड़ हृदय वासियों हिंद, इसीलिए मेवाड़ के महाराणा हैं वो हिंदुस्तान के वासियों में हृदय में विराजमान है। ये पहला सोरठा था। और अंतिम सोरठा था 13 नंबर का, वो भी आपके सामने मैं रख रहा हूं, वो देखिए आप लोग। मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो। क्या कहा मैंने? मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो, गवर्नमेंट्री गोद फल मीठा मीठा फत्ता। हे मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह, अगर राजनीति में मान सम्मान रखना है तो बल पूर्वक रखिए। मेवाड़ के अंग्रेजों की गोद में जाने से हे महाराणा फतेह सिंह फल मीठा मिलने वाला नहीं है। अंतिम सोरठा था, दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो। क्या कहा मैंने? मान मोद सिसोद, मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो, महाराणा रा मेवाड़, मतलब मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो, गवर्नमेंट्री गोद फल मीठा मीठा फत्ता। कि राजनीति में अगर मान सम्मान रखना है तो बल पूर्वक रखिए, गवर्नमेंट की गोद में जाने से फल मीठा मिलने वाला नहीं है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह क्यों जा रहे हो, लौट आइए। और इन्हीं बातों को सुनकर महाराणा वापिस लौट आए थे। और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चनों की कमी नहीं है, आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले बिल्कुल क्वेश्चनों की विल्यू प्रिंट की मैंने आपको बुक दे दी है बेटा, इसलिए आपको घबराना नहीं है ना। क्वेश्चनों की मैंने आप लोगों को विल्यू प्रिंट है, विल्यू प्रिंट की बुक बेटा मैंने आप लोगों को दे दी गई है, तो आप लोग आराम से आंसर दीजिए, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को, आने दीजिए। विशंबर दयाल, विशंबर दयाल ने क्या किया? विशंबर दयाल हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन को धन देने के लिए दिल्ली के गाड़ोदिया स्टोर में डाका डाला। विशंबर दयाल ने, रमेश स्वामी मैं पहले बता चुका हूं, इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था और बस के नीचे आगे लेट गए थे जाके, और सरकार के इशारे पर बस चालक ने कहा तो इन पे बस चढ़ा दी गई। और ये ध्यान रखें आप लोग, और चढ़ा दी गई तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें आप लोग, तो यहां पे इन पे बस के नीचे कुचलकर इनको मार दिया गया था। चंदलमल बेहड़ है, चूरू शहर के मध्य स्थित धर्म स्तूप पर तिरंगा लहराया था, और सुमनेश जोशी हैं वो जोधपुर से रियासती नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। तो ये आप लोगों के मिलान बनेगा, आंसर आप लोगों के बी बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में आप लोगों ने देखे हैं। चलिए बेटा, आज क्लास थोड़ी देरी से शुरू हुई, इसलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने आज की क्लास का। आज थोड़ी देरी से हुई, वरना क्लास अपन 9 सवा 9 बजे रोज शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ, शादी विवाह का सीजन है भाई, थोड़ा सा हमारे अलवर साइड में शादी विवाह विशेषकर इसी टाइम पर होते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं। बाकी तो आपके एग्जैक्ट, लेकिन कोशिश ये है कि आप लोगों के अनुपस्थित नहीं रहे और क्लास आपके कंटिन्यू चलती रहे। जीवन कुटीर, आपको मालूम है कि जो जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, एला शास्त्री और उनकी धर्मपत्नी रत्ना शास्त्री। वीर भारत सभा है, सब जानते होंगे आप लोग, केसरी सिंह बारेट। विद्या प्रचारणी सभा साधु सीताराम दास, और बागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या। मैं यहां आपसे निवेदन करूंगा, विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा में बेटा 2 बातें ध्यान रखेंगे। एक, विद्या प्रचारणी सभा मूलतः चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में जो विद्या प्रचारणी सभा है उसके संस्थापक हैं वो है हरि भाई किंकर। इनकी एक ब्रांच है, वो ब्रांच कहाँ चलती है? बिजोलिया में। तो ब्रांच बिजोलिया में चलती है, और बिजोलिया के संस्थापक है वो ध्यान रखें आप लोग, वो कौन है? हमारे पास में साधु सीताराम दास है बेटा। ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, आराम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, कहाँ तक आप लोग पीडीएफ ढूंढेंगे? आप अपने जहाँ भी स्थानीय जहाँ से आप रहते हैं वहाँ से राजस्थान क्लासेस की, या आपका वस्तुनिष्ठ पर्सन बैंक है व्याख्या सहित, इसे आप लोग लीजिए वहाँ, और कहीं अगर नहीं मिले तो यहीं से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। और ये सभी राजस्थान सामान्य ज्ञान की, और आप लोग यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, है ना।
और चारों सब्जेक्ट एक जगह है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक आप लोगों की एक भर्ती कवर नहीं करेगी। आप सोचो इसके ऊपर सेकंड ग्रेड लिख दूं, फर्स्ट ग्रेड लिख दूं, बेटा आपको बहुत सी एग्जाम देनी होती हैं। आप ये बुक एक A to Z टॉपिकों की ले लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें समस्त टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। जैसे फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो तो परिवहन है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में नहीं है। इस तरह पटवार दे रहे हो, RS दे रहे हो, SI दे रहे हो, तो बार बार पुस्तक थोड़ी पढ़ेंगे। और ये पुस्तक, ये क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने 2026 से 26 नहीं, भगवान चाहे आप नौकरी लग जाए 2026 में, मैंने 2027 को भी टारगेट किया है कि 2026-27 तक आपको कोई बुक है जो ऑब्जेक्टिव पलट के नहीं देखनी है, कंप्लीट आप लोगों को इसमें कवर हो जाएगा। तो आप जहां भी हैं वहां से ये पुस्तक ले लीजिए। यहां भी आप मैसेज कर सकते हैं, यहां से आप लोग अपना ऑर्डर कर सकते हैं, या यहीं पे YouTube चैनल पे देखिए आप स्टोर वाला बटन आ रहा होगा, प्रोडक्ट वाला, नीचे किताबें शो हो रही होंगी, यहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। कल भी टॉपिक हमारा यही चलेगा, आधुनिक इतिहास हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।